नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कब बदलेगी तस्वीर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। भगवानपुर क्षेत्र में बना रोडवेज का बस अड्डा महज शोपीस बनकर रह गया है। इस बस स्टैंड में कोई भी रोडवेज की गाड़ी आकर रुकती नहीं है, जिसकी वजह से यात्रियों को सड़क किनारे खड़े होकर ही रोडवेज बसों का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन दुख इस बात का है कि ये बस अड्डा भी राजनीति की भेंट चढ़ गया है। ये रिपोर्ट देखें। और इसमें हमें वेट करना पड़ता है, वहाँ बसें नहीं रुकती, इसलिए यहीं जल्दी आके रुकती है बसें, यहीं वेट करते हैं बसों का। वहाँ पे कुछ बस नहीं जाती है वहाँ पे? नहीं सर। तो सिर्फ शोपीस बन के रह गया वो? जी सर। देखिए, इस क्षेत्र की एक बहुत ज़रूरत के रूप में बस अड्डे का निर्माण कराया गया माननीय सुरेंद्र राकेश जी द्वारा और कांग्रेस सरकार के द्वारा ये बस अड्डे का निर्माण हुआ। निश्चित रूप से ये एक बहुत सख्त ज़रूरत थी क्षेत्र के लोगों की, उसके मद्देनज़र रखते हुए जो है ये निर्माण हुआ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब से भाजपा सरकार आई है, जितने भी काम कांग्रेस के टाइम में हुए उनको कहीं ना कहीं अटकाने का काम इस सरकार ने किया है और ये जनता की समस्याओं से इनके इस सरकार का कोई सरोकार नहीं है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। और वह हम स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने इस बस स्टैंड को बनवाने के लिए प्रयास करने शुरू कर दिए गए थे, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि उनके समय में नहीं बन पाया। उसके बाद में मैं इसके लिए प्रयासरत रही और ये बस स्टैंड बना। लेकिन एक और ट्रेजेडी उस समय हुई। उस समय तत्कालीन परिवहन और समाज कल्याण मंत्री स्वर्गीय चंदन राम दास जी का, मंत्री जी का उस समय निधन हो गया। उसी की वजह से ये बस अड्डा पूरी तरह से अभी तक संचालित नहीं हो पाया है। मैंने इसके लिए शासन में भी पत्र लिखा, माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि इस बस स्टैंड का नाम स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश बस स्टैंड के नाम पर। बस स्टैंड का चयन जहाँ पे हुआ है, एक तो वह जगह कम है, बहुत कम। दूसरी बात, उस जगह पर पहुँचने के लिए बड़ी बस जाने में तो बड़ी दिक्कत होगी। छोटी बस अगर चली जाए, खानपुर चौराहे पर यदि जाम लग जाए, तो जाम की समस्या तो हमेशा रहती है वहाँ पर। यदि जाम लग जाए तो गाड़ी घंटों घंटों वहीं खड़ी रहेगी। तो इसलिए अब ड्राइवर को समय से पहुँचना है, सवारी को समय से पहुँचना है, तो इसलिए लोग बाग सीधे निकल जाते हैं ज़्यादातर। इसी यही वजह है वो जो बस स्टैंड है वो करोड़ों रुपया लगा हुआ बेकार गया। अब सरकार देखेगी, या तो यहाँ इस जगह कुछ और चीज़ बनाई जाएगी तो उसका स्टैंड कहीं और लगाया जाएगा। हमने भी सरकार से इस बारे में मतलब प्रार्थना की है, निवेदन किया है कि यहाँ बस स्टैंड बनना चाहिए और अच्छी जगह बनना चाहिए ताकि सभी यात्रियों को लाभ मिल सके। हमने अधिकारियों को एसडीएम के माध्यम से, तहसीलदार जी के माध्यम से भगवानपुर बस स्टैंड का मुद्दा कई बार उठा लिया, ज्ञापन भी दे चुके। लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा का जो मुख्यमंत्री है उसके कान में जूं नहीं रेंगती, वो तेल घेर के सोया हुआ है इसमें। यहाँ किसी बड़े हादसे का इंतज़ार कर रहे हो वो, शायद कि कोई बड़ी दुर्घटना घटे और तब हम ये इस बिल्डिंग का उपयोग करें। शायद उसी से ही ये उद्घाटन करवाना चाह रहे बड़ी दुर्घटना से। जब यहाँ से 2012 में सुरेंद्र राकेश जी कांग्रेस सरकार में परिवहन मंत्री बने, तो ये प्राथमिकता थी कि यहाँ से भगवानपुर में एक रोडवेज बस स्टैंड भी होना चाहिए। स्वीकृति उन्होंने दिला दी, बजट पास हो गया था। धीरे धीरे करके इन लोगों ने 10 साल में उस बजट से बिल्डिंग तो बना दी, लेकिन वो बिल्डिंग अब धूल फांक रही। वो इंतज़ार कर रही कि मेरा कोई फीता काटने वाला आ जाए, यहाँ बस रुक जाए। हमारे बच्चे सहारनपुर जाते हैं, यात्री सहारनपुर जाते हैं। भगवानपुर से रोज़ाना सैकड़ों की संख्या में यात्री निकलते हैं देहरादून, सहारनपुर, रुड़की, अन्य क्षेत्रों के लिए। यहाँ सब बसें आती हैं, देहरादून से दिल्ली वाली आती हैं, हरिद्वार वाली आती हैं, सहारनपुर जाने वाली, अम्बाला जाने, हरियाणा, हिमाचल जाने वाली सारी बसें यहाँ से गुजरती हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है भगवानपुर का कि यहाँ पर एक भी बस नहीं रुकती। और हमारे संवाददाता मुरसलीन अलवी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुरसलीन, जानकारी चाहेंगे, पूरा प्रकरण कब का है और ये जो बस स्टैंड बना गया है आखिर क्यों इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, काफी लंबे समय से यहाँ पर बस स्टैंड बना हुआ है और बस स्टैंड बनने के बाद की स्थिति ये है कि आज तक भी ये सही तरीके से संचालित नहीं हो पाया है। यहाँ पर बस स्टैंड को बनाकर खड़ा कर दिया गया है, मगर यहाँ कोई भी बस, रोडवेज डिपो, देहरादून डिपो, कोई भी बस यहाँ पर नहीं रुक कर जाती और बाकी सड़क से, हाईवे से होकर गुजर जाती है, जिस कारण यात्रियों को यहाँ से किस बस का कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती और यात्री मजबूरन
हाईवे पर खड़े होकर ही बस की वेट करते हैं, चाहे आंधी आए, तूफान आए, चिलचिलाती हुई धूप हो, उसी धूप और आंधी तूफान में खड़े और बारिश में भीग करके ही यात्री अपना सफर करने के लिए यहाँ पर मजबूर हैं। अच्छा मुरसलीन, यहाँ पर पूरी बिल्डिंग खड़ी है, पूरी सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं, आखिर वजह क्या है कि ये यात्रियों के इस्तेमाल के लिए नहीं है और हाईवे से होकर बसें चली जाती हैं? देखिए, हमने इसके बारे में कई आला अधिकारियों से जानने का प्रयास भी किया, कोशिश भी की गई, मगर कोई उनसे संपर्क नहीं हो पाया। और यहाँ पर जो पीआरडी के 2 गार्ड्स यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना है कि यहाँ आला अधिकारी ने कोई भी स्टाफ नियुक्त नहीं किया है, इसी कारण यहाँ पर कोई बस नहीं रुकती है। हाँ, हालांकि रात्रि में 4-5 बसें आकर विश्राम के लिए यहाँ पर रुकती हैं। जब वो बसें विश्राम के लिए रुक सकती हैं तो ऐसा दिन में भी बसें रोकी जा सकती हैं, मगर पता नहीं ये चल पा रहा है कि आखिर जो परिवहन विभाग है आखिर क्यों इस बस स्टैंड पर सही तरीके से संचालित करने में असक्षम महसूस दे रहा है। अच्छा, आपने कहा 2 पीआरडी जवान यहाँ पर तैनात हैं और उन्होंने बताया कि यहाँ कोई स्टाफ की नियुक्ति नहीं की गई, तो फिर वो 2 पीआरडी जवान किसके द्वारा यहाँ पर लगाए गए हैं, किसके द्वारा नियुक्त किए गए हैं? जी, ये परिवहन विभाग की ओर से नियुक्त किए गए हैं ताकि रोडवेज अड्डे की जो बिल्डिंग्स है उसकी सुरक्षा व्यवस्था हेतु वहाँ पर उन लोगों को नियुक्त किया गया है। जी, आप बने रहिए मुरसलीन हमारे साथ समाज सेवी हैं सत्येंद्र फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन में। जी धन्यवाद। सत्येंद्र जी, यहाँ पर बस अड्डा बनाया जाता है लोगों के, यात्रियों की सुविधा के लिए, लेकिन वो इस्तेमाल में नहीं लाया जाता, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, आखिर वजह क्या है? वो बीजेपी का एक 100 पीस बना करके खड़ा कर दिया। यहाँ जनता परेशान है, सड़क के ऊपर धूप में खड़ी रहती है और आए दिन कोई ना कोई छोटा मोटा हादसा होता है। हम लोगों ने यहाँ से जो है भगवानपुर विधायक जी और हम लोगों ने तहसीलदार जी के माध्यम से, एसडीएम भगवानपुर के माध्यम से ज्ञापन कई बार दे चुके। कई बार जो है हम शासन में भी मिले ट्रांसपोर्ट वालों को, लेकिन किसी के कान में जूं नहीं रेंगती। अच्छा, यहाँ पर बताया गया है कि जगह कम है जी। अच्छा, हमारे संवाददाता ये कह रहे हैं कि यहाँ पर 2 पीआरडी जवान तैनात है, वो भी परिवहन विभाग द्वारा इस बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए। तो किस बिल्डिंग की सुरक्षा कर रहे हैं जब यात्री यहाँ ठहरते नहीं? पता नहीं वो सरकार क्यों तनख्वाह दे रही है, क्यों सुरक्षा करा रही, जब यहाँ से सुविधा ही नहीं है, बस ही नहीं रुक सकती। और बस क्यों नहीं रुक सकती? 4 बसें हम देखते हैं खड़ी रहती हैं रात भर यहाँ से, सवारी क्यों नहीं ले सकती? ये तो केवल जो है ना, यहाँ की जनता को पनिशमेंट किया जा रहा है, जनता के साथ छलावा है, कुछ नहीं है। और इसके अलावा विधायक जी, भगवानपुर विधायक कांग्रेस की हैं, उन्होंने भी बड़ा प्रयास करा। ये 2012-13 में सुरेंद्र राकेश यहाँ से मंत्री थे कांग्रेस सरकार में जी, उनके द्वारा ये बस अड्डा स्वीकृत करा गया था। लेकिन स्वीकृत कराने के बाद में फिर धन आवंटन हो गया इसका, बिल्डिंग बनाने में बहुत देर लगी, बिल्डिंग भी बन गई। तो आज जो है ना वो इंतजार कर रहा है कि कोई आए मेरा फीता काट दे और यहाँ यात्रियों को लाभ मिले क्षेत्र के। अच्छा, ये बिल्डिंग कितनी पुरानी है, कब इसे बनाया गया था, उसके बाद क्यों सुध नहीं ली गई इसकी? 4 साल पुरानी बिल्डिंग हो गई जी। अच्छा, अगर बात करें, लोग ऐसे ही देख रहे हैं। अच्छा, बात करें रोडवेज बसों की, कौन कौन सी जगहों को जाने वाली बसेस यहाँ पर आती हैं, रुकती हैं? जो आप हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल है, आपका यूपी है, सारी बसें तो यहाँ से होकर के जाती हैं। दिल्ली यहाँ से जाती हैं, राजस्थान यहाँ से होकर के जाती हैं, देहरादून से जितनी बसें जहाँ से जाती हैं, दिल्ली, राजस्थान, आपका हरियाणा उधर जाते हैं तो वे भी जाती हैं। इधर ऋषिकेश से जितनी हरियाणा, यूपी की तरफ, हिमाचल की तरफ जाती हैं, वो भी सब यहीं से निकलती हैं। भगवानपुर एक बड़ा क्षेत्र है इंडस्ट्री का, इंडिया लेवल पे जो है ना इसका नाम है जी, और उसके बावजूद यहाँ से बस स्टैंड जैसी सुविधाएं नहीं है। सरकार को सोचना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए जी। जी, बहुत शुक्रिया सत्येंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। मुरसलीन हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुरसलीन, यहाँ पर कहा जाता है कि तमाम जगहों को जाने वाली बसें यहाँ पर रुकती हैं, हिमाचल हो गया, हरियाणा या फिर पंजाब को जाने वाली बसेस यहाँ पर रुकती हैं। अगर वो यहाँ पर रुकती हैं, यहाँ पर कोई स्टाफ नहीं है, तो अगर कोई समस्या आती है तो उसको कौन देखता है? देखिए ना, मैं आपको बता दूं, यहाँ अगर कोई समस्या आती है तो उसको रुड़की जो डिपो है, रुड़की बस स्टैंड है, वहाँ से जो आलाधिकारी वहाँ पर बैठे हुए हैं परिवहन विभाग के, वही लोग उसको वहाँ से डील करते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई यात्रियों के लिए सुविधा नहीं है। हालांकि देखिएगा, छात्र छात्राएं सुबह ही पढ़ने के लिए कोई देहरादून जाता है तो कोई रुड़की हरिद्वार जाता है या दिल्ली जाता है, तो वो बेचारे वहीं पर खड़े होकर उनको वेट करनी पड़ती है, चाहे कितनी ही बारिश क्यों ना पड़ रही हो। हालांकि उनके पास शिक्षा के बुक्स वगैरह
बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसी, और अचानक से बारिश आ जाए तो उनकी सब चीजें वो भी भीग जाती हैं, मगर मजबूरी है, कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा बसों का करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर जिस तरीके की सुविधाओं की आप बात कर रहे हैं, जो बसें रात में यहाँ रुकती हैं, आखिर क्यों रुकती हैं जब यहाँ पर यात्रियों का ठहरने का कोई व्यवस्था नहीं, कोई स्टाफ नहीं है? यहाँ पर वो गाड़ियां स्टे करती हैं जिन गाड़ियों का रूट समय खत्म हो जाता है, वो रुकी ना जा करके वो यहीं भगवानपुर में ही स्टे करती हैं और सुबह अपने टाइम से संचालित हो जाती हैं। जी, मुरसलीन आप बने रहिए हमारे साथ भगवानपुर विधायक ममता राकेश जी फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। मैम, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। धन्यवाद। मैम, ये जो भगवानपुर का बस अड्डा है, 2012 में सुरेंद्र राकेश जी जब मंत्री थे तो ये स्वीकृत हुआ था, बजट दे दिया गया, लेकिन जब ये बना तो ये यात्रियों के इस्तेमाल में नहीं आ पा रहा है। आखिर वजह क्या सामने आ रही है? देखिए, जब ये बस अड्डा बन करके तैयार हुआ उस समय मतलब प्रस्ताव तो इसका भिजवाया था स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी, तत्कालीन कैबिनेट मंत्री, परिवहन समाज कल्याण मंत्री जी। उस समय किसी वजह से बन नहीं पाया, लेकिन जब ये तैयार हुआ उस समय कैबिनेट मंत्री परिवहन चंदन राम दास जी थे जी। दुर्भाग्य से उनके साथ भी वही हुआ जो सुरेंद्र राकेश जी के साथ हुआ, और वो भी कैंसर जैसी बीमारी के चलते उनका निधन हो गया जब ये बस अड्डा तैयार हुआ। और इसी वजह से आपने देखा कि इस पर कोई बोर्ड इनोग्रेशन का भी आज तक नहीं लग पाया जी। हालांकि लगना चाहिए, जिसका भी काम है उसका बोर्ड लगना चाहिए उनके समय का। उसके बाद अभी तक इस बस अड्डे की स्थिति ऐसी ही पड़ी है, संचालित तो बसें यहाँ से नहीं हो पा रही हैं। यहाँ हालांकि कर्मचारी भी रहते हैं और इसकी सुरक्षा के लिए भी PRD के 3 कर्मचारी यहाँ तैनात हैं जी। अब मेरी इच्छा यह है, क्योंकि यहाँ अंडरपास इसके सामने आ गया तो बसों को खड़ी करने में दिक्कत आ रही है कि यहाँ से बस पूरी तरह से घूम नहीं पाती है अंडरपास के नीचे से जी। तो फिलहाल मैं ये चाह रही कि जो हमारे यहाँ ऑटो वाले खड़े होते हैं, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा खड़ी होती हैं जी, तो उन्हें खड़ी करने के लिए मैं यहाँ चाहती हूँ, ताकि यहाँ से हमारे NH से दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं, कि दुर्घटनाओं का अंकुश लग सके जी, ताकि इसका उपयोग भी पूरी तरह से किया जा सके जी। मैम, आपके माध्यम से कितने बार शासन प्रशासन को ये अवगत कराया गया है, ये मांग उठाई गई है, और आपको क्या जवाब दिया जाता है? मैंने उप जिलाधिकारी से लेकर के जिलाधिकारी महोदय और शासन में भी हमने GM ट्रांसपोर्ट को भी पत्र लिखा और उन्हें कहा कि यहाँ से बसों का संचालन किया जाएगा। उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया कि 5 बसों का संचालन हम यहाँ से कराएंगे और रात को जो बसें रुकती हैं वो यहीं पर रुका करेंगे। तो रात को रुकती हैं, अगर दिन में अगर किसी को आवश्यकता हो तो वो क्या करे? नहीं, बसों का तो देखिए रूट निर्धारित है ना, समय निर्धारित है जी। तो बस का मैं इसलिए कह रही हूँ कि अब ये नया शासनादेश लागू हुआ है कि हमारे यहाँ चुड़ियाला से लेकर के इधर तेजपुर की तरफ से बलसपगाज ये एक निजी बसों का संचालन भी यहाँ से किया जाएगा। पहले इन बसों का संचालन रोक दिया गया था जी। एक बस हमारे सिकरोडा तक जाती थी, डाडापट्टी से होते हुए सिकरोडा और उड़की तक जाती थी, तो उन बसों का भी संचालन हम कराने जा रहे हैं अतिशीघ्र, और हम चाहेंगे कि ये बसें यहीं हमारे बस स्टैंड पर रात्रि विश्राम के लिए रुके। अच्छा, एक समस्या और है मैम यहाँ पर, जो हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि जो अगर रात में जो बसेस रुकती हैं, अगर उनमें कोई समस्या आती है तो वो रुड़की डिपो द्वारा देखी जाती है, यहाँ पर उसकी सुविधा नहीं है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? नहीं, बसों में अगर कोई दिक्कत आती है, देखिए यहाँ कोई वर्कशॉप तो है नहीं भगवानपुर में, तो वर्कशॉप पे ही जाना पड़ेगा ना। बस अगर खराब होगी तो उसका टेक्निकल मुआयना सर्वे वहीं होगा जहाँ वर्कशॉप होगी, तो बस वर्कशॉप की दिक्कत तो है यहाँ पे जी। तो कब तक इस समस्या का समाधान आप मानती हो जाएगा? निश्चित रूप से बहुत अतिशीघ्र कराया जाएगा। इसके लिए चाहे हमें मुख्यमंत्री से मिलना पड़े, मुख्यमंत्री से मिल करके जनता की समस्याओं से अवगत कराएंगे और समस्या का समाधान कराएंगे। जी, बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो ये थी विधायक ममता राकेश, जिन्होंने कहा है यहाँ पर कुछ समस्याएं ज़रूर हैं, लेकिन मुख्यमंत्री स्तर तक इसे अवगत कराया जाएगा और जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान होगा। मुरसलीन अलवी हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मुरसलीन, ये जो समस्या है यहाँ पर वर्कशॉप्स नहीं है, जो एरिया है जिस तरह से ममता राकेश बता रही थी कि बसों को घुमाने में यहाँ पर दिक्कत होती है, उनको बैक करने में दिक्कत होती है, तो आखिर इतना कम एरिया क्यों है इस एरिया का? जब जो बस स्टैंड जहाँ पर बनाया गया था, इतना कम क्षेत्र क्यों दिया गया था? देखिएगा, मैं आपको बता दूं कि जब यहाँ बस स्टॉप बनाया गया तो ये तो जब ये पास हुआ था, जो इसके देश के जो भी आला अधिकारी थे जिन्होंने इसको पास किया था, उनको देखना चाहिए था कि यहाँ पर ये जगह बस स्टैंड के लिए सही है या नहीं है। हालांकि जब ये बस स्टैंड बन गया और जब 5 बसें रात में विश्राम के लिए रुक सकती हैं, वो भी बसें यहाँ से घूमती होंगी, बैक भी होती होंगी, वो यहीं से निकल कर जाती भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो बसें दिन में अंदर नहीं आ सकती और घूम के नहीं जा सकती।
ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ फारूक प्रधान है, स्थानीय निवासी जुड़ चुके हैं। फारूक जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी आपका भी धन्यवाद, आपके चैनल। जी फारूक जी, क्या समस्या आप लोगों को आ रही है? ये बस स्टैंड होने के बावजूद भी आप लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। मैडम, समस्या ये है कि मान लो ये जो बना है, अभी बस अड्डा बना है जी, माननीय सुरेंद्र राकेश जी की अपने जो है जो चाहत थी कि बस अड्डा भगवानपुर बनाया जाओ, जी, और उन्होंने बस अड्डा बनवाया भगवानपुर और उसका निर्माण गया हो, लेकिन इसके अंदर जो है कोई स्टाफ या कोई अगर बसें तक नहीं रुक रही है तो ये सरकार की उपलब्धियां तो है नहीं। तो सरकार जो है इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है, या सरकार मान लो क्या चाहती है, इसको जो है ऐसे ही बना दिया है कि इसके अंदर शराबी कबाबी या ये लोग जो है जुआ सट्टा खेलते रहें। तो सरकार को इसमें चाहिए कि इसको यूज करें। जो सरकार अगर नहीं मतलब बनाया तो इसकी इतना पैसा लगाया है सरकार ने, उसको यूज करना चाहिए ना। जी, अच्छा फारूक जी, हमारे साथ विधायक जुड़ी हुई थी, उन्होंने कहा कि हमने कई बार शिकायत की और आश्वासन भी दिया गया है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो जाएगा। जी क्या कहेंगे? ये तो कई बार जो है शिकायतें सबने, विधायक जी ने भी लिख कर दे दिया, विधानसभा में क्वेश्चन पे लगा दिया इसका कि वो बस अड्डे को जो है चालू कराया जाओ जी, और ग्रामीणों ने भी लिख कर दिया है। ग्रामीण इसकी वजह से परेशान है कि भाई ये बस अड्डा चालू हो, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं करते हैं। क्योंकि यहाँ पर गाड़ियां रात में ही रुकती है, जो दिन में सवारियां जाती हैं उन्हें किस प्रकार की समस्या होती है? कौन से रूट के लिए सबसे ज्यादा समस्या होती है? नहीं, वहाँ तो कोई सवारी ना कोई गाड़ी रुकती है। अब तो ये है कि यहाँ खड़ी होगी बसें या वहाँ खड़ी होगी बसें, बस इसी तरह जो है जो हाईवे पे ही गाड़ियाँ रुकती है, यहीं से सवारी जाती है। कितने हादसे अब तक हो चुके हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि नेशनल हाईवे पे बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं वहाँ पर खड़े होने की वजह से। तो जब ये क्रॉसिंग करते हैं, मान लो हादसा तो ये है कि भाई बस इधर को उधर भागते हैं लोग, जब अड्डे बन जाते हैं तो अब कहीं ना कहीं हादसे तो बहुत सारे हादसे होते रहते हैं जी। अब बस के पीछे भागेंगे, बस वाला जो है कभी आधा किलोमीटर जाकर आगे रोकेगा, कभी 10 मीटर आगे रोकेगा, तो बस वाला वहाँ तो रोकता नहीं जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया फारूक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। मुरसलीन, जिस तरह से लगातार ये शिकायतें उठ रही हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, हादसे हो रहे हैं, इसका संज्ञान क्या अभी तक जिला स्तर पर प्रशासन ने नहीं लिया है? जी, मैं आपको बता दूं, जिला प्रशासन स्तर से अभी तक यहाँ किसी भी प्रकार की कोई सूद लेकर नजर नहीं आ रहा है। कोई भी आला अधिकारी यहाँ कोई सूद नहीं ले पा रहा है। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ हाईवे पर जहाँ पर क्रॉसिंग है, यहाँ पर ही बसें रुकती हैं, और बसें जहाँ रुकती हैं वहीं पर ऑटो टेम्पो वगैरह कदर से खड़े रहते हैं कि पूरी तरह जाम की स्थिति रहती है। यात्रियों को बस पकड़ने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अक्सर कभी कोई किसी साइकिल से टकरा जाए या कभी किसी के साथ बाइक से टकरा जाए, ये कुछ घटनाएं अक्सर होती रहती है यहाँ पर, मगर आज तक किसी आला अधिकारी ने यहाँ पर सुध नहीं दी और न ही यात्री की सुविधा के लिए किसी व्यवस्था की गई है। अच्छा, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि नशे का अड्डा बन गया है, जुआरी यहाँ पर बैठते हैं क्योंकि ये बिल्डिंग किसी के इस्तेमाल में नहीं लाई जा रही है, यहाँ पर बसें नहीं रुकती हैं, तो इसकी ओर भी प्रशासन का क्या ध्यान नहीं गया? पुलिस प्रशासन क्या गश्त नहीं करता है यहाँ पे? देखिए, वहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही यहाँ PID के जवान नियुक्त रहते हैं। इस बात की मैं पुष्टि नहीं कर सकता, नहीं मैं इस बात को कह सकता हूँ कि यहाँ पे इस तरह की कंडीशन है। जब हम लोग मौके पर पहुंचे और हमने बस स्टैंड की वीडियोज वगैरह, वहाँ से विजुअल्स वगैरह तैयार की, हमें वहाँ इस तरह की कोई स्थिति नजर नहीं है, ना ही वहाँ किसी व्यक्ति ने इस तरह की बात बताई है। और ये कहना मेरे लिए सही नहीं हुआ कि वहाँ इस तरह की मामला होते हैं। जी, अब बने रहिए हमारे साथ। नासिर परवेज हमारे साथ स्थानीय निवासी जुड़ चुके हैं। नासिर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी धन्यवाद। आपको किस तरीके की समस्याएं हो रही हैं? बस अड्डा होने के बावजूद भी आप लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, आप लोगों को मुश्किलें हो रही हैं बस पकड़ने में? देखिए मैडम, जहाँ तक बस अड्डे का सवाल है, ये यहाँ की जो जनता है उनकी एक डिमांड थी, एक मांग थी कि यहाँ पर एक बस अड्डे का निर्माण होना चाहिए, यहाँ पर बसें रुकनी चाहिए जी। उस वक्त ये जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, उन्होंने जनता की भावनाओं के अनुरूप काम किया और बस अड्डे का निर्माण यहाँ पर कराया जी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जैसी सरकार हमारी बदली और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने इसको बिल्कुल एक पेंडिंग लिस्ट में डाल दिया है और ये बस अड्डा होने के बावजूद, यहाँ पर एम्प्लॉय होने के बावजूद भी इसका संचालन नहीं हो रहा है, जिससे कि यहाँ की क्षेत्र की जनता को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, यहाँ पर स्टाफ की आपने बात की, कौन कौन से स्टाफ यहाँ पर मौजूद हैं? क्योंकि 2 से 3 PRD जवान तो यहाँ पर सुरक्षा के लिए तैनात है, उसके अलावा कितने स्टाफ हैं? अब ये मुझे एक्चुअली जानकारी तो है नहीं कि कितना स्टाफ है, लेकिन मैं देखता हूँ कि वो खुला रहता है, वहाँ पर मोटरसाइकिल भी खड़ी है, आदमी भी वहाँ पर है और निश्चित रूप से जब वहाँ मोटरसाइकिल है, आदमी है और उसका गेट खुला रहता हुआ है तो निश्चित रूप से वो संचालित हो रहा है, चल रहा है वो।
ठीक है, अब क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग है कि चूंकि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लगा हुआ है इस बस अड्डे के अंदर, तो ये बस अड्डा चलना चाहिए। लोकल कम से कम लोकल सुविधाएं मिले, लोकल यात्रियों को ये एक सुविधा का मिलना चाहिए यहाँ पर। जी, बहुत शुक्रिया नासिर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। यहाँ पर लगातार ये बात सामने आ रही है कि एक बस अड्डा होते हुए भी इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा है। कांग्रेस की सरकार के समय पर इसी स्वीकृति मिली थी, बजट जारी हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से उस वक्त ये बस अड्डा नहीं बन पाया था। लेकिन जब ये बना तो अब इसका इनॉग्रेशन तक ढंग से नहीं हो पाया है और इसको इस्तेमाल में भी नहीं लाया जा रहा। हालांकि 2 से 3 पीआरडी के जवान यहाँ सुरक्षा के लिए तैनात हैं और ये बाइक स्टैंड जरूर बनकर रह गया है। रात्रि विश्राम में भी कुछ बसें यहाँ पर जरूर रुकती हैं, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर बस अड्डे का कोई खास इस्तेमाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मुरसलीन, सभी लोग यही मांग कर रहे हैं कि जिस मंशा के अनुरूप ये बनाया गया था उसका इस्तेमाल हो, लेकिन अगर प्रशासन और शासन स्तर पर इसे देखा नहीं जाएगा तो फिर फायदा क्या है ऐसे बस स्टैंड का? जी मैम, आपने बिल्कुल सही कहा है कि जब सब कुछ यहाँ पर है फिर उसके बावजूद भी जनता को उसको फायदा नहीं पहुंच पा रहा है, तो ऐसे में सरकार क्या कर रही है, सरकार इस तरफ क्यों ध्यान नहीं दे रही है, तो एक सोचने का विषय है। और यहाँ के आला अधिकारी इस तरफ क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये भी एक अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। अच्छा, कोई और स्टाफ पीआरडी जवान के अलावा यहाँ पर तैनात है और कितना बजट इस पूरे बस स्टैंड के निर्माण में खर्च हुआ है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जब हम वहाँ पर पहुंचे तो वहाँ पर हमें सिर्फ मात्र 2 पीआरडी जवान ही मिले और उन पीआरडी जवान का भी यही कहना था कि यहाँ पर हमें ही नियुक्त किया हुआ है, अभी यहाँ रोडवेज कर्मचारी कोई भी यहाँ पर किसी की नियुक्ति नहीं है और वो इस रोडवेज बस स्टैंड के बजट के बारे में पूरी तरह हमें जानकारी नहीं दे पाए। ठीक है, यहाँ पर बजट का पता नहीं है, यहाँ पर स्टाफ का पता नहीं है और भगवान भरोसे पूरा बस स्टैंड चल रहा है। कौन कौन सी रूट्स में ये बसेस संचालित होती हैं जिन्हें यहाँ पर रुकना चाहिए? आपको बता दूं, यहाँ से देहरादून से चलकर दिल्ली तक जाने वाली बसें संचालित होती हैं, हरिद्वार जाने वाली बसें संचालित होती हैं, राजस्थान जाने वाली बसें संचालित होती हैं और हमारा पंजाब तक जाने वाली बसें यहीं से होकर के गुजरती हैं और काफी यात्री डेली यहाँ से हरियाणा। तो यहाँ पर संपर्क टूट गया। बहुत शुक्रिया मुरसलीन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अब ये कहा जा रहा है कि इस बस अड्डे का जल्द ही संज्ञान लिया जाएगा, क्योंकि शासन प्रशासन स्तर पर इसे कई बार जो है इसकी शिकायत की जा चुकी है। खुद विधायक बबता राकेश ने इसकी शिकायत की, लेकिन ढाक के 3 पात कोई इसका समाधान नहीं निकल पाया। लोगों को रोजाना दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब देखना ये होगा कि कब इस बस अड्डे का संज्ञान लिया जाता है और कब लोगों की समस्या का निदान होता है।